सेनेट इलेक्शन 3 मार्च को होगा। 48 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। कागजात नामजदगी 12 और 13 फरवरी को जमा कराए जा सकेंगे। 14 फरवरी को इब्तिदाई उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होगी। 15 और 16 फरवरी को स्क्रूटनी होगी। 11 मार्च को 52 सेनेटर सुबुकदोश हो जाएंगे। 48 नए अरकान के इंतखाब से सेनेटर्स की कुल तादाद 100 हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। वजीर आजम इमरान खान सेनेट इंतखाबात पर नंबर्स गेम पूरी करने के लिए मुतहरिक। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब। वजीर आला पंजाब और केपी को भी बुला लिया। पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत होगी। उस्मान बुज़दार पंजाब में नंबर गेम से आगाह करेंगे। वजीर आला पंजाब की अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा, पीडीएम जल्द गुमनामी की तारीकियों में खो जाएगी। ऑपोजिशन इस्तीफों की तरह लॉन्ग मार्च से भी राह फरार इख्तियार कर रही है। सेनेट इंतखाब से कबल तहरीक इंसाफ को पंजाब में झटका। मुजफ्फरगढ़ से रुकन असेंबली सरदार खुर्रम लगारी का पार्टी छोड़ने का फैसला। जेएनएन से गुफ्तगू में बोले, मेरे साथ 5 और अरकान भी पार्टी छोड़ेंगे। मुताद्दिद बार हल्के के इशूज पर आवाज उठाई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राबता। लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। नवाज शरीफ ने नून लीग के हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवा दी। सेनेट इलेक्शन में मुश्तरका हिकमत अमली के साथ हिस्सा लेने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ के जहाज पर सवार होने वालों की लैंडिंग शुरू हो गई। हमें करप्ट और चोर कहने वालों के अपने मेंबरान करप्ट निकले। शहबाज शरीफ ने भी जेल से सेनेट इलेक्शन के लिए कमर कस ली। अदालत में अयाज सादिक और साद रफीक से मुलाकात। लीगी रहनुमाओं ने पार्टी हिकमत अमली से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने पर्ची साद रफीक को थमा दी। साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू में बोले, नून लीग की सारी क़यादत अदालतों में पेशियां भुगत रही है। सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद की मज़म्मत। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए सदारती रेफरेंस पर आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच हुकूमती दरखास्त पर समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल इंतखाबात शो ऑफ हैंड से कराने पर दलाइल पेश करेंगे। हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुतालिबात पर नोटिफिकेशन जारी होने तक धरना देने का ऐलान। रिहा होने वाले मुलाजिम भी डी चौक पहुंच गए। मुतालिबात के हक में नारेबाजी। पुलिस ने डी चौक की तरफ आने वाले रास्ते बंद कर दिए। गुज़िश्ता रात एहतजाज के दौरान ड्यूटी देने वाला पुलिस एहलकार चल बसा। शेलिंग के बायस सांस लेने में तकलीफ के बायस अस्पताल लाया गया मगर जांबर न हो सका। जुडिशल कॉम्प्लेक्स से मुलाजमीन की भी कलम छोड़ हड़ताल। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद से वजीर खजाना हफीज शेख की मुलाकात। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से बातचीत। शेख रशीद, परवेज खटक और अली मोहम्मद आज मुजाहिरीन से हतमी बातचीत करेंगे। शिबली फराज कहते हैं, मुलाजमीन को अखराजात कम करने की कोई बात नहीं की। जायज मुतालबात के हल के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 57 जिंदगियां निकल गया। मुल्क वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,185 हो गई। 24 घंटों में 1,502 केसेस रिपोर्ट। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 30,225 रह गई। मुस्बत केसेस की शरह 4.01 रिकॉर्ड। बिजली की कीमतों में 2 दिन में दूसरी बार इजाफा। नेपरा ने 83 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा सहमाई बुनियादों पर किया गया। सार्फिन पर 84 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। गुज़श्ता रोज दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी ₹1.53 फी यूनिट इजाफा किया गया था। हाई कोर्ट हमला केस के जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन। मुकदमे में नामजद 2 वकला की गिरफ्तारी के लिए छापे। साबिक सदर इस्लामाबाद बार मलिक नवीद समेत 3 वकला गिरफ्तार। बार के मौजूदा सदर और ज्वाइंट सेक्रेटरी को गिरफ्तार करने पर पुलिस को शदीद मज़ाहमत का सामना। गिरफ्तार 4 वकला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश।
अदालत ने तमाम वकीला को 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। कराची और रंगी टाउन में 8 रोज तक बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। सफ़ाक दरिंदे 13 साला बच्ची को वरगलाकर घर ले गए थे। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ भी कर लिया। साथी की तलाश के लिए छापे। किमाड़ी में जहरीली गैस फैलने से हलाकतों का मामला। अदालत का रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई का हुक्म। इतना बड़ा वाकया हो गया, माहौलियात का इदारा पता नहीं क्या कर रहा है। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। 2 दिन बाद नमूने लिए गए। मुतासिरीन के बयानात पर भी तवज्जो नहीं दी गई। केस की तफ्तीश ही ठीक नहीं हुई। अदालत की रिमांड। T20 का इम्तिहान। कज़ाफी स्टेडियम में सज गया मैदान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टाकरा आज होगा। दोनों कप्तानों ने चमचमाती ट्रॉफी पर नजरें जमा ली। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। सिक्योरिटी प्लान तश्कील। 5000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर मामूर। इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। DGISPR से मार्शल आर्ट खिलाड़ी अहमद मुश्तबा की मुलाकात। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बहुत हौसला दिया, भरपूर ताउन के आज़म का इजहार किया। नौजवान मेहनत करके उसूल को अपनाएं। अहमद मुश्तबा का ट्वीट। माया नाज खिलाड़ी ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में भारतीय खिलाड़ी राहुल राजिव को महज 56 सेकंड्स में ढेर कर दिया था। जद्दोजहद आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने वाले शहीद मकबूल भट्ट की 37वीं बरसी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर वादी में शटर डाउन। श्रीनगर समेत दीगर इलाकों में पोस्टर्स डस्पा। अक़वाम मुत्तहिदा से तनाज़े के हल पर जोर। काबिज फोर्सेज ने जिला बारामूला में 60 साला कश्मीरी को शहीद कर दिया। कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कश्मीर पर अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की गुफ्तगू। चीन और भारत के दरमियान फौजियों को पीछे हटाने पर इत्तेफाक हो गया। भारतीय वज़ीर दिफा का पार्लियामेंट में बयान। कहा, मुज़ाकिरात के बाद पेंगोंग झील के शिमाली और जनूबी किनारे पर फौजें बनाने पर मुआहिदा हुआ है। अमेरिका में कोरोना से 3200 से जायद अमवात। 97,000 से जायद केसेस रिपोर्ट। ब्राजील में 1357, मैक्सिको में 1328, बरतानिया में 1000 से जायद हलाकतें। जर्मनी में लॉकडाउन में 7 मार्च तक तोसी। आलमी इदारा सेहत ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का खैर मकदम। फ्रांस में 117 साला खातून ने वायरस को शिकस्त दे दी। और छोटी स्क्रीन का बड़ा फनकार, हर दिल अजीज अदाकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। हर मीडियम में अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़े। सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।